10th क्लास के छठे अध्याय की हमारी तीसरी प्रश्नावली है। जैसे कि हमने तीसरी, चौथी और पांचवी प्रमेयों में तीन प्रॉपर्टीज को सिद्ध किया था, ए, एस और एस। तो उसी पर बेस्ड हमने समरूपता को यहाँ लाना है। ए को हमने शॉर्ट में ए उप कसौटी भी कहा है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुजों की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल भी अवश्य बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हमसे इसमें कह रहा है दी गई आकृति ए बी सी में और ए सी डी, यानी कि ए बी ई और ए सी डी सर्वांग सम है, यानी कि इनके सभी अंग समान हैं। सर्वांग समता के बारे में हमने विस्तार से 9 में भी पढ़ा था और इस अध्याय के शुरू में हमने सर्वांग समता के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इनको समझाया था। तो ऐसी आकृति जिनके सभी अंग समान होते हैं, यानी कि सभी भुजाएं और सभी कोण, तो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो ए बी ई और ए सी डी ये हमारे सर्वांगसम है। तो हमने प्रूफ करना है कि ए डी ई और ए बी सी समरूप है। तो जो दिया है हमने वो लिख लिया, सर्वांगसम दिया है, समरूप हमने सिद्ध करना है ए डी और ए बी सी को। चूंकि ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम है तो जो संलग्न भुजाएं होंगी बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर होगा ए सी के और ए डी बराबर होगा ए ई के, क्योंकि ए बी सी और ए सी डी में ए बी और ए सी बराबर है और इन दोनों में ए डी और ए ई आपस में बराबर होंगे। ये हमने सीपीसीटी से लिखा है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर्वांगसम त्रिभुजों के संलग्न जो भाग होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, और ये हमें रेशियो मिल गया। अब हमने ले लिया ट्राइंगल ए डी ई, जो हमने प्रूफ करने थे, ए डी ई और ए बी सी में। ये हमने अभी प्रूफ किया है और हमें पता है एंगल ए दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ए डी ई में और ए बी सी में, यानी कि हमारा उभयनिष्ठ कोण है और ये हमने अभी सिद्ध किया है। तब समरूपता की हमारी ये एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे ये समरूप हो जाएंगे। उसके बाद 7वें प्रश्न के हमारे टोटल 4 खंड है। हमसे इसमें कह रहा है दी गई आकृति में एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने इन 4 खंडों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल ए ई पी की। तो ए ई पी या ए पी ई कह रहा है ए ई पी समरूप है सी डी पी के, ए ई पी समरूप है सी डी पी के। तो सिंपली हम इसमें देख रहे हैं कि पी डी सी बराबर है पी ई ए, प्रत्येक 90 डिग्री का ये एंगल 90 है, तो ये भी पी ई ए भी 90 होगा और सी पी डी की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू ए पी ई की होगी, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। तो समरूपता की ए उप कसौटी से हमारे ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। हमने लिखा है ए पी बराबर सी पी डी प्रत्येक 90 डिग्री और ए पी बराबर सी पी डी शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुजों की समरूपता की ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। दूसरे खंड में हमने लेना है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी और सी डी
CBE। तो जब हमने A, B, D और CBE को लेना है तो हम क्लियर इसमें देख रहे हैं जितनी वैल्यू CEB की है उतनी ही वैल्यू हमारी ADB की है, प्रत्येक 90 डिग्री है, और ABD और CBE में जो एंगल B है वो कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। इसमें भी हमारी समरूपता की AA उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ABD और CEB लिया हमने, ADB बराबर CEB प्रत्येक 90 डिग्री, और ये हमारा एंगल B दोनों में कॉमन एंगल है। तीसरा खंड है AEP और ADB। अब AEP के साथ हमने ADB या ABD लाना है। तो क्लियर है इसमें जब हम ट्रायंगल AEP ले रहे हैं तो AEP का मान ADB के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है, और एंगल B और APE में और ADB में एंगल A हमारा कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। अतः समरूपता की AA उप कसौटी से दोनों त्रिभुज हमारे ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तीसरा खंड है PDC, PDC और PDC के साथ BEC। हम ये देख रहे हैं PDC और CEB आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री है, और दूसरा वाला कोण हमारा जो C है PCD और BEC या CEB में एंगल E कॉमन एंगल है। इस कारण हमारी समरूपता की इसमें AA उप कसौटी लग जाएगी और दोनों त्रिभुज हमारे ये सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। तो 7वें प्रश्न के चारों खंड में हमारी समरूपता की AA उप कसौटी यूज हो रही है। बस हमने करना क्या है, इसमें त्रिभुज को, जो त्रिभुज हमने प्रूफ करने हैं उनको लेना है, बहुत ध्यान से कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं उससे समरूप सिद्ध कर देना है। पहले खंड में केवल 90 उभयनिष्ठ है 90 उभयनिष्ठ और 90 उभयनिष्ठ, 90 और शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये दोनों हम छोटे वाले एंगल ले रहे थे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। केवल PDC और PEA में ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों हमारे 90 बन गए। तो केवल इस वाले खंड में ही 90 और शीर्षाभिमुख है, बाकी सभी में 90 और उभयनिष्ठ कोण, 90 उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। तो उस तरीके से हमारे दोनों खंड ही समाप्त होते हैं दोनों प्रश्नों के। साथ में हमारे टोटल 4 खंड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।